नमस्कार बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम साइंस और ईवीएस दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो टॉपिक है फूल यानी फ्लावर। बच्चों, ये ऐसा टॉपिक है जो सीटेट में कभी डायरेक्ट पूछा जाता है और कभी इनडायरेक्ट एमसीक्यू में घुमा कर आ जाता है। इसलिए आज हम इसे जीरो लेवल से लेकर एग्जाम लेवल तक बिल्कुल क्लियर करेंगे। सबसे पहले सिंपल भाषा में समझते हैं कि फूल पौधे का प्रजनन अंग होता है। यानी फ्लावर का मेन काम डेकोरेशन करना नहीं, बल्कि फल बनाना, बीज बनाना और नई पीढ़ी को जन्म देना होता है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हमेशा याद रखना कि हर फूल फल नहीं बनाता, लेकिन हर फल किसी न किसी फूल से ही बनता है। अगर ये लाइन क्लियर है तो समझ लो आधा चैप्टर यहीं क्लियर हो गया। अब एक बेसिक लेकिन एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला सवाल आता है कि फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर है एंथोलॉजी। याद रखना, इकोलॉजी, मॉर्फोलॉजी या एनाटॉमी नहीं, बल्कि एंथोलॉजी का मतलब होता है फ्लावर का स्टडी। अब हम फूल के पार्ट समझते हैं। फूल के पार्ट्स को हम दो भागों में बांटते हैं, सहायक अंग और जनन अंग। सहायक अंग वो होते हैं जो खुद रिप्रोडक्शन नहीं करते, लेकिन रिप्रोडक्शन को पॉसिबल बनाने में मदद करते हैं। सबसे पहले आता है वृत्त यानी पेडिसिल। ये फूल का डंठल होता है जो फूल को तने या शाखा से जोड़ता है। और अगर किसी फूल में वृत्त नहीं होता तो उसे सेसाइल फ्लावर कहते हैं। ये सीटेट में डायरेक्ट पूछा जा चुका है। अब वृंत के ऊपर जो भाग होता है उसे पुष्पासन या थैलेमस कहते हैं। इसे ऐसे समझो जैसे हम कुर्सी पर बैठते हैं, वैसे ही फूल के सारे पार्ट्स पुष्पासन पर बैठे होते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट यह है कि कुछ फलों में पुष्पासन भी फल का हिस्सा बन जाता है, जैसे सेब। इसी कारण से सेब को फॉल्स फ्रूट या कूट फल कहा जाता है। अब बात करते हैं बाह्य दलपुंज यानी कैलिक्स की। ये फूल का सबसे बाहरी हरा भाग होता है जो कली अवस्था में फूल की रक्षा करता है। इसके दो मेन काम होते हैं, पहला प्रोटेक्शन और दूसरा फोटोसिंथेसिस। इसलिए हमेशा याद रखना, प्रोटेक्शन का काम कैलिक्स करता है। अब आते हैं फूल के सबसे सुंदर भाग पर, जिसे दलपुंज या कोरोला कहते हैं। यह फूल का रंगीन हिस्सा होता है और इसका मेन काम कीटों को आकर्षित करना होता है ताकि परागण हो सके। अब एक बहुत फेवरेट सीटेड कॉन्सेप्ट समझते हैं। दिन में खिलने वाले फूल आमतौर पर रंगीन होते हैं और उनमें खुशबू कम होती है, जबकि रात में खिलने वाले फूल सफेद होते हैं और उनमें खुशबू तेज होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि रात में रंग दिखाई नहीं देता, इसलिए खुशबू के माध्यम से कीटों को आकर्षित किया जाता है, जैसे रात रानी। अब तक हमने सहायक अंग समझ लिए। अब आते हैं असली गेम पर, यानी जनन अंगों पर। सबसे पहले नर भाग को समझते हैं, जिसे पुमंग या एंड्रोशियम कहते हैं। इसकी यूनिट होती है स्टेमन और इसके तीन भाग होते हैं, फिलामेंट, एंथर और पॉलन ग्रेन। फिलामेंट सहारा देता है, एंथर ऊपर की थैली होती है और पॉलन ग्रेन में नर युग्मक होता है। सीटेट के लिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉलन ग्रेन मेल गैमेट को कैरी करता है। अब मादा भाग की बात करते हैं, जिसे जायांग या गाइनोशियम कहते हैं। इसकी यूनिट होती है पिस्टिल या कार्पेल और इसके तीन भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा चिपचिपा होता है और पॉलन यहीं आकर चिपकता है। स्टाइल रास्ता देता है और ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। अब निषेचन के बाद क्या बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओव्यूल बदलकर बीज बनता है, ओवरी बदलकर फल बनता है और पूरा फूल फल और बीज में कन्वर्ट हो जाता है। सीटेट में यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अब बात करते हैं परागण यानी पॉलिनेशन की। पराग कोश से निकलकर पराग कण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। परागण दो प्रकार का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन से वेरिएशन ज्यादा होता है, इसलिए एवोल्यूशन पॉसिबल होता है। अब लास्ट में एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। फ्लावर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। फ्लावर के स्टडी को एंथोलॉजी कहते हैं। प्रोटेक्शन का काम कैलिक्स करता है, अट्रैक्शन का काम कोरोला करता है, मेल पार्ट एंड्रोशियम होता है, फीमेल पार्ट गाइनोशियम होता है और ओवरी से फ्रूट बनता है। बच्चों, अगर आपने आज का लेक्चर ध्यान से सुना है तो फ्लावर चैप्टर से सीटेट में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करना और ऐसी ही एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।